ठेकेदार कैसे बने। आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि ठेकेदार कैसे बन सकते हैं। तो चलिए जानना स्टार्ट करते हैं। जो व्यक्ति किसी इमारत का ठेका लेकर उसकी पूरी तरह से बनवाने या मरम्मत करवाने का काम करता है उसे ठेकेदार कहा जाता है। किसी भी व्यक्ति को कहीं का भी ठेका देने से पहले उसके बारे में अच्छी छानबीन की जाती है और उसके कई ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स भी लगाए जाते हैं और सिक्योरिटी के तौर पर कुछ पैसे भी जमा करवाए जाते हैं। इन प्रक्रियाओं को पूरी हो जाने के बाद ही किसी व्यक्ति को ठेकेदार बनाया जाता है। इसके बाद जिस व्यक्ति को ठेकेदार की जिम्मेदारी सौंपी जाती है उस व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट संबंधी सभी जिम्मेदारियां बखूबी निभानी होती है। यदि वो अपनी जिम्मेदारियों पर खरा नहीं उतर पा रहा है तो उसे इस पद से निरस्त भी किया जा सकता है। यदि आप भी ठेकेदार बनना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। अब हम चलिए जानते हैं कि ठेकेदार कैसे बने। एक ठेकेदार बनने के लिए आपको शिक्षित होना आवश्यक होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारियां सौंपी जाती है जो एक शिक्षित व्यक्ति ही कर सकता है। इसके अलावा ठेकेदार बनने वाले व्यक्ति के खिलाफ किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई नहीं की गई हो। ठेकेदार बनने वाले व्यक्ति को ठेकेदारी संबंधित सभी जानकारी होनी चाहिए कि वह ठेकेदार बनकर कैसे किसी क्षेत्र में काम करा सकता है, कैसे उसके लिए सही फैसले ले सकता है। जिस व्यक्ति को इस प्रकार की सारी जानकारियां प्राप्त होती है वह व्यक्ति एक ठेकेदार बन सकता है और ठेकेदार का सारे कार्य अच्छे से करा सकता है, क्योंकि ठेकेदार द्वारा कराए गए कामों को इंजीनियर या किसी अधिकारी चेक करने के लिए आता रहता है। इसलिए एक ठेकेदार को अपने काम को दिए हुए समय के भीतर पूरी जिम्मेदारी के साथ करना होता है। अब हम चलिए जानते हैं ठेकेदार की सैलरी के बारे में। एक ठेकेदार यदि किसी कंपनी के अधीन कार्य करता है तो प्रारंभ में उसकी शुरुआत 20 से 25 हज़ार प्रतिमाह के वेतन पर हो सकती है। हालांकि ज़रूरी नहीं है कितना वेतन आपको मिले, यह सब आपकी योग्यता पर निर्भर करता है। यदि आप अपनी कंस्ट्रक्शन बनाकर काम करते हैं तो आप बड़े और अच्छे कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट ले सकते हैं, जिसमें आपको अच्छा मुनाफा हो सकता है। इसके साथ ही यदि सरकारी ठेका लेते हैं तो उस ठेके में सरकार द्वारा मांगे गए टेंडर के आधार पर आपको भुगतान किया जाता है। अब हम चलिए जानते हैं कि सरकारी ठेकेदार कैसे बनते हैं। यदि आप किसी प्राइवेट कंपनी के लिए कार्य नहीं करना चाहते तो आप सिर्फ सरकारी ठेका ही लेना चाहते हैं तो आपको राज्य या केंद्र स्तर पर अपना ठेकेदारी का लाइसेंस बनवाना होगा। इसके लिए निश्चित मानकों को पूरा करने के ही आप ऐसा कर सकते हैं। इसमें आपको सिविल कार्य का अनुभव होना चाहिए, इंजीनियरिंग डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए और GST व पैन कार्ड होना चाहिए। एक बार लाइसेंस बनवाने के बाद वो 5 साल तक ही मान्य होगा। वह 5 साल बाद आपको फिर से रिन्यूअल करवाना होगा और सरकारी कॉन्ट्रैक्टर के लिए आपको कॉन्ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन बोर्ड में आवेदन करना होगा। एक लाइसेंस बनवाने के बाद आप सरकारी प्रोजेक्टर में अपने ग्रेड अनुसार बोली लगा सकते हैं और सरकारी टेंडर प्राप्त कर सकते हैं। अब हम चलिए जानते हैं ठेकेदार बनने के लिए आवश्यक गुण के बारे में। ठेकेदार बनने वाले व्यक्ति के अंदर तकनीकी क्षमता होनी चाहिए। ठेकेदार के अंदर संबंधित काम को करने की क्षमता होनी चाहिए, दूसरों की पहचान करनी आनी चाहिए। एक ठेकेदार को अंदर बजट और समय सीमा के मुताबिक काम करने का गुण होना चाहिए। निर्माण और स्वास्थ्य तथा सुरक्षा कानून की पूरी जानकारी होनी चाहिए। किसी भी समस्या को सरलतापूर्वक हल करने के लिए एक रचनात्मक नज़रिया होना चाहिए। हर काम को पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाने की लगन होनी चाहिए। अब हम चलिए जानते हैं ठेकेदार के प्रकार के बारे में। ठेकेदार मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, जो इस प्रकार से: पहला A ग्रेड ठेकेदार, दूसरा B ग्रेड ठेकेदार, तीसरा C ग्रेड ठेकेदार, चौथा D ग्रेड ठेकेदार। A ग्रेड ठेकेदार का पद सबसे ऊंचा पद माना जाता है। इसके बाद B, C और D के लेवल के ठेकेदार आते हैं। जो व्यक्ति इस फील्ड में अपने करियर की शुरुआत करते हैं तो उन्हें सबसे पहले D ग्रेड लाइसेंस दिया जाता है, फिर C, B और फिर A ग्रेड के लिए लाइसेंस प्राप्त होता है। ग्रेड में सुधार आपके कार्य पर निर्भर करता है। यदि आप ज़्यादा मुनाफा लेने के चक्कर में घटिया निर्माण कार्य करते हैं तो आपका लाइसेंस या तो निरस्त कर दिया जाएगा या आपका ग्रेड D ही रहेगा, जिस पर आपको बेहद ही छोटी राशि के कार्य ही प्राप्त हो पाएंगे। ठेकेदार का लाइसेंस कैसे बनता है? ठेकेदार का लाइसेंस बनाने के लिए सभी संस्थानों का अपना अलग अलग नियम होता है। वही D ग्रेड कॉन्ट्रैक्टर के लिए फॉर्म के साथ निम्न डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, जैसे पैन कार्ड, ट्रेन नंबर अभिप्रमाणित और टीम नंबर अभिप्रमाणित, कम से कम 5 शपथ पत्र, पंजीकरण शुल्क 5,000 रुपये, ये सब होते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स देने के बाद ठेकेदार या लाइसेंस बनकर तैयार हो जाता है, जिसके बाद वह व्यक्ति ठेकेदार के तौर पर कार्य करने लगता है। ठेकेदार लाइसेंस के लिए राज्य स्तर व केंद्र स्तर की संस्थाओं के अलग अलग मानक है। यदि आप केंद्र सरकार द्वारा संचालित किसी संस्था के लिए
ठेकेदारी का लाइसेंस आवेदन करना चाहते हैं तो आपको उनकी मानक पूरे करने होंगे। तो कैसा लगा जानकारी कमेंट करके जरूर बताएंगे, और इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे।